एपिसोड 104 मुहावरा कहावत हिकायत और विचार। देशवासियों आदाब सलाम नमस्कार। मैं इस्माइल बाटलीवाला आप सभी का 104वें एपिसोड में स्वागत करता हूँ। आज की कहावत है, धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं। कभी आपने देखा है कोई बुजुर्ग या तजुर्बेकार इंसान किसी मुश्किल हालात को बड़ी आसानी से समझ लेता है, या कोई जवान आदमी किसी तजुर्बेकार इंसान को कम समझने की गलती कर बैठता है। बस जनाब, ऐसी ही बात के लिए कहा जाता है, धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि तजुर्बा कई बार किताबों से भी ज़्यादा सीख देता है? क्या ज़िंदगी की मुश्किलें, सफ़र और तजुर्बे इंसान को समझदार नहीं बनाते हैं? क्या सिर्फ उम्र बढ़ने से समझ आती है, या तजुर्बा भी इंसान को अक्लमंद बना देता है? ये कहावत अक्सर कोई तजुर्बेकार इंसान तब कहता है जब कोई उसकी समझ या तजुर्बे को कम समझता है। धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं का मतलब है, मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सीखा है और अच्छे बुरे हालात का सामना किया है, इसलिए मुझे आसानी से कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। यानी ज़िंदगी का अच्छा खासा तजुर्बा है, अच्छे बुरे दिन देखे हैं, लोगों की फितरत समझी है, आसानी से धोखा नहीं खा सकता है। इसी को कहते हैं धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं। ये कहावत हमें तजुर्बे की इज्जत करना सिखाती है। जो लोग सालों तक ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को देखते हैं, उनकी समझ अक्सर बहुत गहरी होती है। इसलिए यह कहावत आज भी पहले जितनी सही थी उतनी ही आज भी सही है। ये कहावत तब कही जाती है जब किसी तजुर्बेकार इंसान की समझ पर शक किया जाए। कि रोज़मर्रा के उदाहरण नंबर 1, एक नया व्यापारी पुराने व्यापारी को कारोबार सिखाने लगा। पुराने व्यापारी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा हमने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं। उदाहरण नंबर 2, एक नया कर्मचारी अपने सीनियर को काम सिखाने लगा। सीनियर बोले, हमने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं। उदाहरण नंबर 3, कोई इंसान बुजुर्गों की सलाह को नज़रअंदाज करे, तब लोग कहते हैं, इनकी बात सुनो, इन्होंने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं। उदाहरण नंबर 4, एक तजुर्बेकार किसान मौसम देखकर पहले ही फसल का अंदाज़ा लगा लेता है, क्योंकि इन्होंने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं। छोटी सी हिकायत। एक गांव में एक नौजवान रहता था। उसे लगता था कि उसे सब कुछ पता है। वो हर बात में गांव के बुजुर्गों की सलाह नहीं मानता था। एक दिन उसने बिना किसी से पूछे खेती का नया तरीका अपनाया। गांव के एक बुजुर्ग किसान ने उसे समझाया, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी। कुछ महीनों बाद उसकी फसल खराब हो गई, जबकि बुजुर्ग किसान की फसल बहुत अच्छी हुई। तब उस नौजवान को अपनी गलती समझ में आई। बुजुर्ग किसान मुस्कुराकर बोले, बेटा हमने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं। नौजवान ने सम्मान से उनका हाथ चूमा और तजुर्बे की कीमत समझ गया। तजुर्बा ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। बुजुर्गों और तजुर्बेकार लोगों की सलाह की कदर करनी चाहिए। सिर्फ किताबों का ज्ञान ही काफ़ी नहीं होता है। ज़िंदगी के तजुर्बे इंसान को दूर की सोच दे सकते हैं। ज़िंदगी के तजुर्बे इंसान को दूर की सोच देना सिखाते हैं। इस कहावत से हमें ये सीख मिलती है कि तजुर्बे और उम्र दोनों की इज्जत करनी चाहिए। जो लोग ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देख चुके होते हैं, उनकी बात में अक्सर गहरी समझ छिपी होती है। इसलिए तजुर्बेकार लोगों की बात को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी की धूप छाँव में बहुत कुछ सीखा होता है। जिस इंसान ने ज़िंदगी का लंबा तजुर्बा हासिल किया हो, उसके लिए ही कहा जाता है, उसने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं। ज़िंदगी का तजुर्बा इंसान को ऐसी समझ देता है जो सिर्फ किताबों से नहीं मिलती। देशवासियों, इस कहावत से तो हमने यही समझा है, लेकिन आप क्या सोचते हैं? आपकी राय क्या है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये सिर्फ वीडियो नहीं है, बल्कि जागरूकता मिशन है। हर शब्द, हर विचार और हर कहानी का मकसद है समाज में अच्छा बदलाव लाना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को शेयर करें, इस्माइल बाटलीवाला नाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, एक्स, टेलीग्राम, एक्सप्लोजर और ब्लॉगर पर इस्माइल बाटलीवाला को फॉलो करना ना भूलें। देशवासियों, मिलकर हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को जिंदा रखेंगे। कल शाम 7 बजे हम फिर मिलेंगे, एक नई कहावत, नई हिकायत और नई सीख के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।